दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि उमर खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुई थी। वैसे तो यूएपीए जो है आतंकवादियों पर लगाया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से वो जो है छात्रों, नौजवानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों या फिर पत्रकारों पे लगाया जा रहा है, या फिर खासकर उन पे जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं या फिर उन पे सवाल कर रहे हैं, उन पे लगाया जा रहा है, तो इससे जो है कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या जो है सरकार जो है यूएपीए का दुरुपयोग कर रही है। तो आप जो है साफ साफ देख सकते हैं जिस तरह से भीमा कोरे गाँव से लेके दिल्ली दंगे तक जिस तरह से जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जो है बिना सजाए, बिना एफआईआर किए ही जो है सालों सालों तक जेल में रखा गया। इससे साफ चलता है कि सरकार जो है किस तरह से जो है अपने विरोधियों की आवाज़ों को जो है दबा देना चाहती है। उनके विरोध में जो उठ रहे हैं आवाज़, उनको जो है पूरी तरीके से जो है वो कुचल देना चाहती है। उमर खालिद की गिरफ्तारी का 1 महीना पूरा हो जाने पे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्टूडेंट, एक्टर, वकील या जो भी पत्रकार हैं, उन्होंने जो है अपनी बात रखा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उमर खालिद को जो है बिना शर्त जो है रिहाई किया जाए और उन पे जो है यूएपीए तथा जो भी 18 धाराएं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है वो सभी को जो है वापस लिया जाए। मौजूदा समय में जिस तरह से जो है डिसेंट को दबाने की कोशिश कर रही है ये सरकार, ये जो है कितना खतरनाक होने वाला है, इसी के ऊपर में जो है तमाम लोगों ने जो है अपनी बात भी रखी है, तो उनको भी जो है आप सभी को सुने। तो दोस्तों, उमर खालिद को अरेस्ट हुए 1 महीना हो गया और मतलब शर्मिंदगी की बात है कि एक डेमोक्रेसी में एक आदमी, गांधी के देश में एक आदमी जब गांधी के बारे में बात कर रहा था, अहिंसा के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था कि हम जो है वो लोग अगर डंडा मारेंगे तो हम लोग झंडा उठाएंगे, जो इस तरह की पीस लिविंग बातें कर रहा था, उस आदमी को जो है यूएपीए लगा के, जो टेररिस्ट्स पे लगाया जाता है वो लगा के उसे जेल में डाल दिया गया है। पर शायद इन लोगों को लग रहा होगा कि इससे लोगों की हिम्मत कम होगी, पर ये उनकी गलतफहमी है और ये गलतफहमी ही लगनी चाहिए उन्हें भी, और उन्हें पता चलना चाहिए। तो आइए मिल के आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। ये लोग डरते हैं तो इसलिए ये लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये इन लोगों के तरीक़े हैं कि किस तरह से लोगों को कंट्रोल कर लें, पर ये कर नहीं पाएंगे। तो आइए मिल के सॉलिडारिटी में उमर के साथ खड़े रहते हैं और उमर को रिलीज़ करने की मांग करते हैं। Indian democracy is at stake. Indian constitution is at stake. The basic principles of republic, the rule of law, everything is in the process of being destroyed by the Modi government. Their basic principle is to see there should be one man, one country, one philosophy, one language, Hindu, Hindi, Hindustan. This autocratic attitude has been blended in all administrative decision. We have to fight it out. We cannot allow the basic principles of unity in diversity to asunder by the mechanism of Modi's rule. We demand the release of all, starting from the Varvara Rao, Umar Khalid, Gautam Navalkar and others, and recently Father Stein, who has been arrested. All these arrests will show that Modi governments are planning to ensure that the people cannot speak definitely with reason against the Modi government's autocratic rule. We all have to join together, get united, and demand that release all these political prisoners. The young man Umar Khalid, he has been falsely implicated, though the charge sheet we have, as you have seen in the newspaper, he has nothing to do with this so-called riot in Delhi when the people were agitating against the Citizenship Amendment Act. Painfully, we have noticed that this government is giving shelter to those goons who had really openly claimed that the Amendment Act agitators who had assembled in Shaheen Bagh, they should be rooted out from that, they should be killed, they should be fired at, but those people are given protection. On the contrary, those who had stood in support of the secular principles of the country are under attack. We, all the Indians, should get united immediately and demand a release of all the political prisoners immediately without any delay, and try to
enrich and encourage the democratic principles of our country, save the constitution, save the country. It's been a month since Umar Khalid has been arrested. His only crime, speaking up to defend the Constitution of India, the democratic rights of its citizens, and speaking up against the CAA Act. I feel it's very, very tragic that the voices of dissent are being silenced in this manner. Release Umar Khalid and let the voices of dissent flourish like it should in any democracy. Today marks a month since activist and scholar Umar Khalid was arrested. Today I'm recording this statement in solidarity with Umar and the hundreds and thousands of young people who are part of the anti-CAA protests, many of them have already been arrested and many will continue to be charge sheeted and arrested in the days to come. I also want to take a moment to think about the other political prisoners, especially the BK-15, Dr. Anand Teltumde, Shoma Sen, Sudha Bharadwaj, Rona Wilson, and many, many others. And most recently, Dr. Stan Swamy, who's 83 years old, who has been arrested. This is a really difficult moment for the country, but this is also the time that we do not give in to defeatism. This is when we go to work. I also want to remind you that the reason that Umar Khalid and hundreds and thousands like him are in prison is because they're fighting for your rights and mine. Their crime is exercising their right as a democratic citizen and exercising their right to dissent and resistance. This is the time that we stand in solidarity with them and fight for them. Silence in the face of fascism is treason. In these dire times, resistance is not rhetoric. అందరికీ జై భీమ్. దళిత బహుజన ముస్లిం ఉద్యమకారులపైన విద్యార్థులపైన జరుగుతున్న దాడులను ఖండిస్తున్నాను. ఈ దేశంలో ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. అంతేకాని ప్రశ్నించే ప్రతి గొంతుక పైన ఊపా చట్టాలను పెట్టి తప్పుడు సాక్ష్యాలను చూపి వారి హక్కులను హరించడం అనేది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం. ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడ లేని విధంగా ప్రశ్నించే ప్రతి విద్యార్థి పైన, సామాజిక ఉద్యమకారులపైన తప్పుడు కేసులు పెట్టి వారిని తీవ్రవాదులుగా, టెర్రరిస్టులుగా చిత్రించడం, వారి జీవితాలను నాశనం చేయాలనుకోవడం సరైంది కాదు. ఓపా చట్టం కింద అరెస్టు చేసిన ఉమర్ ఖలీద్, షర్జీల్ ఇమాం మొదలగు ఉద్యమకారులని అందరినీ బేషరతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రశ్నించే హక్కుల్ని హరించాలని చూస్తే సహించేది లేదు. జై భీమ్. कंटिन्यूअस विचंस हुए जा रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट्स को, सिटीजन्स को इस देश के अंदर कैद किया जा रहा है. अगर वो कुछ आइडिया रखते हैं उसके लिए कैद किया जा रहा है. अगर वो बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ उसके लिए कैद किया जा रहा है. जैसे कि आज 13 अक्टूबर है और एक महीने पहले उमर खालिद जो फॉर्मर जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविस्ट है उनको इसी तरीके से बहुत देर रात तक क्वेश्चनिंग के बाद अरेस्ट किया गया. और उसके बाद जिस तरीके से कंटिन्यूअसली उन्होंने जैसे बहुत क्लियरली बोला है कि उनके तरफ से कोई भी उन्होंने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट साइन नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद डिफरेंट चीज मीडिया में बताया जा रहा है. जो उमर ने पहले भी बोला था कि मैं अरेस्ट होने के बाद बहुत सारे थ्योरीज बाहर आएंगे, मीडिया से बहुत सारी न्यूज चलाया जाएगा. तो आज इस देश के अंदर जॉब्स नहीं है, शिक्षा नहीं है. अगर आप शिक्षा मांग रहे हो, अगर आप नौकरी मांग रहे हो, अगर आप दलित के राइट्स के लिए बात कर रहे हो, अगर आप आदिवासियों के राइट्स के लिए बात कर रहे हो, अगर आप महिला सुरक्षित रहे उसके लिए बात कर रहे हो, तो उस सारी चीजों को यूज किया जा रहा है कि आप किस तरीके से अगर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो तो एक विच हंटिंग का प्रोसेस आप पे किया जा रहा है. जो अभी हथरस में दलित महिला जिनके साथ रेप हुआ, वहां पे आज हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एट द एंड ऑफ द डे कुछ मुस्लिम लोगों, सिटीजन्स पे यूएपीए लगा दिया गया है और वहां पे पूरा एक अलग एजेंडा बीजेपी सरकार चला रहा है. तो ये हर एक कोने में आज देश के अंदर हो रहा है कि जो युवा हैं, जो छात्राएं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे, जो नागरिक अपनी बात रखने की इस देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से विचंट किया जा रहा है. जेएनयू
स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से और जेएनयू के सारे छात्रों की तरफ से हम उमर के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े होते हैं। और ये हम लोग ने पहले भी बोला है कि यूएपीए जैसे लॉ को मिसयूज किया जा रहा है, जिस तरीके से इस देश के अंदर यूज किया जा रहा है कि जो भी डिसेंट इस देश के अंदर करेगा उसके ऊपर इस तरीके का कानून यूज करके उसको चुप कर